दोस्तों आज आपको बताएंगे कि भदौरिया राजाओं ने खंगारों को मिर्धा की उपाधि क्यों दी थी। बात शुरू होती है भूपति सिंह जी से। भूपति सिंह खंगार महाराजा खेत सिंह खंगार के वंशज हैं जिन्होंने रजुराव भदौरिया के द्वारा मिर्धा की उपाधि हासिल की। असल में उनको मर्दानी की उपाधि दी थी। बोलचाल में यह मिर्धा हो गई। मर्दानी यानी असली मर्द जिन्होंने भदौरिया राजवंश की रक्षा की थी। उनको भदौरिया राजपूतों ने असली मर्द की उपाधि दी थी। गढ़चंद्रवार जिला इटावा के महाराज शैल्यदेव भदौरिया के सेनापति थे, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम से भदौरिया कुल की रक्षा की, जिससे भदौरिया राजवंश के संस्थापक महाराज रजुराव भदौरिया ने उनको मिर्धा की उपाधि के साथ जमसारा गांव जागीर में दिया। वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान से 16 बार पराजित होने के बाद 17वीं बार तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। वह पृथ्वीराज बंदी बन गए। इसके उपरांत दुष्ट गौरी ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। तब भदौरिया नरेश शल्यदेव की राजधानी भदौरागढ़ दुर्ग पर मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने विशाल सेना लेकर हमला किया। राजा शल्यदेव बड़ी वीरता से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सेना तो फिर राजा के वीरगति प्राप्त होते ही सेना संग्राम में टिक न सकी। भदौरागढ़ दुर्ग भारी पत्थर फेंकने वाले यंत्रों से विध्वंस कर दिया गया। यह युद्ध बेहद भयंकर था। शल्यदेव की 3 रानियों में से 2 रानी सती हो गईं। तीसरी रानी जो सीकरी के राव शिखरदेव सिकरवार की बहन तिलखू शाह सिकरवार की पुत्री थी, जिनका प्रसवकाल समीप था, वो सती न हो सकी। वह गुप्त मार्ग से विश्वासपात्र भूपति सिंह खंगार व आचार्य श्यामदास जी को साथ लेकर फटे पुराने वस्त्र पहन वेश बदलकर डोली में बैठकर निकल पड़ी। डोली में कहारों की जगह विश्वसनीय राजपूत वीर खंगार राजपूत अंगरक्षक थे। रास्ते में आगरा के पास मुसलमान सेनानायकों के रोकने पर राजपुरोहित ने रानी को अपनी पुत्री व भूपति सिंह खंगार ने अपनी बहन बताकर बचा लिया। रानी भागते समय एक हार के अलावा सब कुछ किले में ही छोड़ आई थी। इस प्रकार रानी सीकरी पहुंच गई। राव शिखरदेव ने अपनी बहन को अत्यंत आदर सत्कार से अपने यहाँ शरण दी। राव शिखरदेव पर सुल्तान का दबाव पड़ा कि रानी को दिल्ली भेजा जाए, परंतु राव ने कहा कि मेरे यहाँ भदौरिया राजा की कोई रानी नहीं है, मेरी बहन तो सती हो चुकी है। सीकरी में पहुंचने के 1 सप्ताह बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। यही भदौरिया कुलदीपक रजुराव भदौरिया कहलाए। अगर ये न होते तो भदौरिया वंश का लोप ही हो जाता। इतिहास अनुसार खंगार राजपूतों की वजह से भदौरिया राजवंश का कुल दीपक बुझने बचा। इसलिए भदौरिया आज भी खंगार राजपूतों को मामा मानते हैं और भिंड, मुरैना, भदावर क्षेत्र में भदौरिया राजपूतों के घर में जब भी शादी विवाह होते हैं तो मिर्धा के नाम के हल्दी भरे 5 थापे लगाए जाते हैं। भूपति सिंह खंगार ने राजकुमार रजुराव को 12 वर्ष की आयु तक घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, अस्त्र शस्त्र चलाना और युद्ध कला